Good morning everyone. I am your हिंदी टीचर फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। स्टूडेंट्स, आज की इस एक्टिविटी क्लास में, जो कि आज आपकी लास्ट एक्टिविटी क्लास है, तो इस एक्टिविटी क्लास में अब तक प्रीवियस एक्टिविटी क्लासेस में मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, आज मैं उसी को सिर्फ एक सार के रूप में लेकर आई हूँ। आज आपको एक वर्कशीट दी जाएगी, ठीक है, जिसे आप सभी बच्चों को सॉल्व करना होगा, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बात आती है कि अब तक मैंने आपको एक्टिविटीज़ में क्या करवाया। मैंने अब तक आपको पूरे 4 टॉपिक करवाए हैं एक्टिविटी में। एक है भाषा, दूसरा है विराम चिन्ह, तीसरा संज्ञा और चौथा है सर्वनाम। इस तरीके से मैंने आपको एक्टिविटीज़ में ये 4 टॉपिक्स मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किए हैं। आज इन्हीं पर आधारित जो वर्कशीट है आप सबको ये कंप्लीट करनी होगी। पहले हम बात कर लेते हैं भाषा की। तो भाषा आखिर है क्या? भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा एक माध्यम होता है जिसके ज़रिए अपने विचारों को, अपने भावों को हम दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। इसी तरीके से आपको मैंने कई राज्यों की भाषाओं के बारे में बताया था। आपको ये भी बताया था कि कौन सी भाषा कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो अब बात आती है भाषा के वर्कशीट को कंप्लीट करने की। भाषा के डैश रूप हैं। कितने रूप हैं ये आपको यहाँ लिखना होगा। डैश हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, यानी कि डैश से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। वो क्या है आप इन्हें यहाँ फिल करेंगे। विश्व में सबसे ज़्यादा भाषा डैश बोली जाती है। याद है आप सभी को मैंने ये टॉपिक क्लियर किया था। उसके बाद आपको मैंने यहाँ कुछ भाषाएं दी हैं जिनकी आपको लिपियाँ लिखनी हैं। आपको मैंने बताया था ना कि हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, जर्मन की लिपि क्या है, संस्कृत की लिपि क्या है और उर्दू की लिपि क्या है। अब बात आती है राज्य और भाषा की, यानी कि राज्य हैं जहाँ पर भाषाएं बोली जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। स्टूडेंट्स देखिए, ये वर्कशीट करना ज़रूरी क्यों है? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके ज़रिए आप बच्चों ने अब तक जो भी एक्टिविटीज़ में पढ़ा था, आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ आपको कितनी लर्न है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। बट फिर भी आपको पता है कि आपकी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो अभी आपको यूट्यूब पे एक ही ग्रुप में आराम से ईज़िली मिल जाएंगी, आपके 5th क्लास के ग्रुप में। तो आप आसानी से वहाँ से कोई भी वीडियो जो आपको क्लियर ना हो आप वो देख सकते हैं और आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पर ये आप सभी बच्चों को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ज़रिए आप खुद को जज कर सकते हैं कि आपको कितना मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आया था या आपने क्या समझा था और कितना आपको लर्न हुआ है। सेकंड विषय है मेरा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जैसे कि हमें पता चल ही रहा है कि विराम का अर्थ होता है रुकना, यानी कि रुकने के लिए जो लगाए जाने वाले जो चिन्ह होते हैं या निशान, उन्हें कहा जाता है विराम चिन्ह। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर अब कुछ विराम चिन्ह शो किए गए हैं, आप देख सकते हैं। अब आपको सिर्फ इन चिन्हों के नाम बताने कि इन चिन्हों का क्या क्या नाम है, या आप इन्हें किस नाम से आप इन्हें बुला सकते हैं, आप इन्हें कह सकते हैं कि क्या चिन्ह है ये, ठीक है। इसे मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सारे चिन्ह मैंने आपको पढ़ाए हैं, एग्जाम्पल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे इनके। अब निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? सबसे ज़रूरत होती है विराम चिन्ह को जानने की कि कौन सा विराम चिन्ह है। उसके बाद बात ये आ जाती है कि आपको वाक्य में विराम चिन्ह कहाँ कहाँ लगाने होते हैं। रोहन चला गया, अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा। तुम कौन हो? माता पिताजी आ रहे हैं, अरे तुम यहाँ हो। रात मैंने आलू प्याज और टमाटर खाए। याद रखिएगा ये पांचों के पांचों ऐसे वाक्य हैं जिनके अंदर किसी भी तरह का विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। और मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बता देती हूँ बच्चों कि आपको इन सभी वाक्यों में विराम चिन्ह ज़रूर लगाना है। किसी में 1 विराम चिन्ह लगेगा तो किसी में 2, किसी में 3 विराम चिन्ह भी लग सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा। देखिए 2 विराम चिन्ह तो कंपलसरी हैं ही हैं,
ठीक है, कौन कौन से आएंगे वो आपको डिसाइड करना है। थर्ड टॉपिक जो है वो है संज्ञा यानी कि नाउन। संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। याद है संज्ञा के आपको हमने 3 भेद पढ़ाए थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब आप बच्चों को यहाँ पर मैंने बहुत ही आसान सा विषय है, मैंने यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, शब्द दिए हैं आपको, बस आपको करना क्या है कि आपको इन शब्दों में से जैसे एक शब्द आपने लिया और आपको ये, जैसे कि लड़की पहला शब्द है, तो आपको ये देखना होगा कि लड़की व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है, और आपको इस तरीके से 3 कॉलम बनाने होंगे और वहाँ पर ये शब्द आपको लिखना होगा जहाँ आपको लगता है। याद है मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहा जाता है, भाववाचक किसे कहा जाता है। व्यक्तिवाचक जहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, जातिवाचक जहाँ पर किसी वर्ग की और पूरे किसी वर्ग की बात की जाती है, जैसे मैंने बताया था वकील शब्द हो गया, है ना, क्योंकि वकील एक महिला भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है, ये एक वर्क है, मतलब हमारा कार्य है जो करता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि डॉक्टर है, एक औरत भी डॉक्टर हो सकती है और एक आदमी भी। याद रखिएगा मैंने उस दिन भी कहा था कि जो बच्चे ये जो कहते हैं ना, कुछ लोग बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं, हमारे घर के में भी बोलते हैं कि अगर महिला डॉक्टर तो सके डॉक्टरनी साहिबा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि डॉक्टरनी साहिबा वर्ड नहीं होता, सही मायनों में डॉक्टर ही लिखा जाता है। दोनों के लिए डॉक्टर का ही प्रयोग किया जाएगा, डॉक्टर शब्द ही यूज़ किया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर जो है किसी का नाम नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। डॉक्टर एक वर्क मतलब एक कार्य का नाम है, एक पेशे का यानी कि एक जॉब का नाम है डॉक्टर, ठीक है। जैसे एक वकील है, डॉक्टर हैं, जज हुए यानी कि न्यायाधीश हुए, ये सब क्या है, ये एक वर्ग है, मतलब एक वर्क है, मतलब एक कार्य है, ये एक कार्य का नाम है, ठीक है, जिसे मनुष्य करता है, ठीक है। भाववाचक होते हैं, भाववाचक से समझ में आता है कि जो हमारे मन के भावों को व्यक्त किया जा सके। मन के भाव जिनमें मैंने आपको बताया था, इन्हें हम कोई बना नहीं, इनका कोई चित्र नहीं होता, बस ये हमारे चेहरे पर आने वाला एक एक्सप्रेशन, एक तरह का मतलब हमारा चेहरा व्यक्त करते हैं। जब गुस्सा होता है, हमारी आँखें लाल हो जाती हैं, तो हम कह देते हैं कि हाँ इसे बहुत गुस्सा आ रहा है ना। तो ये क्या है, ये भाववाचक है। आप चेहरे पे वो बनाते, लेकिन गुस्से की कोई तस्वीर थोड़ी ना होती है, तस्वीर तो आपके चेहरे पे जो आपका चेहरा होता है, इस चेहरे पे सिर्फ भाव दिखाते हैं, ठीक है। तो ये भाववाचक है। तो अब आपको चूज़ करना है और उन्हें यहाँ पर लिखना होगा। अब अगला है सर्वनाम। आपको पता ही है कि जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब आपको पता है मैंने सर्वनाम के आपको भेद बताए थे। पुरुषवाचक सर्वनाम था जिसमें आपने 3 भेदों को पढ़ा था, उसके 3 भागों को पढ़ा था। प्रथम पुरुष जिसमें आपने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष पढ़ा था। उसके अलावा मैंने आपको कई भेद करवाए थे। प्रश्नवाचक, याद आया बच्चों, निजवाचक सर्वनाम हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इस तरीके से आपको सर्वनामों के मैंने भेद पढ़ाए थे। अब बच्चों यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें आपको सिर्फ भेदों के नाम बताने हैं, किसमें कौन सा भेद है। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं कहानी पढ़ता हूँ, मैं खुद ही चला जाऊँगा, शायद कोई दरवाजे पर है। यहाँ पर इस वाक्य में स्टूडेंट्स, पहले वाक्य में जरा प्रश्न चिन्ह लगा लीजिएगा। शायद कोई दरवाजे पर है, वह छोटा है, इससे बात मत करो, जो परिश्रम करेगा वह कामयाब होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो स्टूडेंट्स ये सभी वाक्य हैं। आप सभी के लिए मैं दोबारा से एक चीज़ रिपीट करना चाहूँगी कि जो भी मैंने आपको ये 4 विषय करवाए हैं, आप सभी बच्चों को करना क्या होगा कि आप सभी को इन चारों ही टॉपिकों को अपनी नोटबुक में करना होगा। हिंदी ग्रामर की नोटबुक में आप ये चारों ही विषय करेंगे, ठीक है। आपको इसमें सर्वनाम के भेद छांटने होंगे, ठीक है। सर्वनाम के भेद छांटिए, वहीं संज्ञा करिए। ये चलिए आप स्कूल की नोटबुक छोड़ दीजिए, आप स्कूल की नोटबुक में ना करें। A4 साइज शीट आती हैं, आप चाहे प्लेन शीट ले लीजिए
उस प्लेन शीट पर आप ये सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा, भाषा और ये विराम चिन्ह जो हैं, आपको ये चारों ही विषय जो है आपको उसमें करने होंगे। याद रखना है बच्चों कि इस काम सभी को करना है, ठीक है। जो बच्चे इस काम को कंप्लीट करेंगे उन्हें मैं ग्रेड भी दूंगी और वो आगे भी उसमें आपके रिज़ल्ट में मेंशन की जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपका पूरा वर्क जो है, ये चारों ही टॉपिक आपके एक्टिविटी बेस्ड हैं, यानी कि आपके एक्टिविटीज़ जो मैंने करवा चुकी हूँ ये उसी का सार है, ठीक है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड वंस अगेन यस, याद रखिएगा आपको सभी बच्चों को ये सारा काम A4 साइज शीट पे करना है, आप प्लेन शीट भी ले सकते हैं। नाउ बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।